गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपका नेक्स्ट ऐसे है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यंग मैन बाय लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आज हम डिस्कस करते हैं। क्या कहता है ये? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन इज़ एन इन्फ्लुएंशियल ऐसे रिटन बाय लाल बहादुर शास्त्री। जो है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यंग मैन, जो हमारा ऐसे हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, मीन्स प्रभाव डालने वाला ऐसे हैं। और किसके द्वारा लिखा गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है। हु वॉज आवर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, जो कि आप जानते हो कि हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर हैं महात्मा गांधी। इन्फ्लुएंस्ड हिम वेरी मच। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इन्हें काफ़ी प्रभावित किया। किन्हें? लाल बहादुर शास्त्री जी को काफ़ी प्रभावित किया है। एंड हिज स्लोगन जय जवान जय किसान बिकेम वेरी पॉपुलर। जो इनका स्लोगन था जय जवान जय किसान, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक आफ्टर साइनिंग द ताशकंद एग्रीमेंट ऑन द 10th जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 को जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें साइन करने के बाद जो है इनकी डेथ कैसे हुई थी? हार्ट अटैक से हुई थी। The present essay in fact is the abridged means short version of the speech delivered by him at the convocation program in the Aligarh Muslim University on 19th December 1964। 19 दिसंबर 1966 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कन्वोकेशन प्रोग्राम था उसमें इन्होंने क्या की? एक स्पीच डिलीवर्ड की। जो हमारा प्रेजेंट ऐसे है ये उसी इनकी स्पीच का एक छोटा पार्ट है जो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिलीवर की थी। एंड शास्त्री जी इन द ऐसे, शास्त्री जी टेल्स अस अबाउट द रोल ऑफ द इंडियन यूथ इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जो हमारा जो नेशन है उसे डेवलप करने में जो हमारा यूथ है उसका क्या रोल है उसके बारे में हमारे प्रेजेंट ऐसे में शास्त्री जी बताते हैं। शास्त्री जी बिगिन दिस ऐसे बाय मेकिंग एन अपील टू द इंडियन यूथ टू थिंक themselves एज सिटीजन ऑफ देयर कंट्री एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। शास्त्री जी कहते हैं, बिगिन करते हैं अपने इस ऐसे को किसके थ्रू? बाय मेकिंग एन अपील। वो अपील करते हैं इंडियन यूथ से कि आप सोचो अपने आप को कि आप इस जो हमारी इस कंट्री का एक पार्ट हो और आप इस तरह की थिंकिंग अपनी लाइफ के हर एक स्टेज पे रखो। आप अपनी लाइफ के हर स्टेप पर आप अपने आप को इस कंट्री का एक अनसेपरेबल पार्ट मानकर चलो, जो इस कंट्री का एक ऐसा पार्ट है जो कि इससे दूर नहीं हो सकता। अपने आप को इसका एक नागरिक समझो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जो हमारे कंट्री का जो संविधान है, हैज़ कन्फर्ड मीन्स गिवन टू ऑन दैम सर्टेन राइट्स। जो हमारे कंट्री का संविधान है उसने हमारे नागरिकों को कुछ राइट्स दिए हैं, मीन्स टू से कुछ अधिकार दिए हैं। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? अदर थिंग भी हैं। देयर राइट्स ब्रिंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो राइट्स जो हैं, वो अधिकार जो हैं अपने साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लाके अपने साथ लाते हैं। मीन्स जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हें हम अदर लैंग्वेज में रह सकते हैं ड्यूटीज़। आपके जो मौलिक अधिकार के साथ जो कर्तव्य होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। एंड विच हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड, जो कि हर एक नागरिक को समझने चाहिए। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मीन्स टू से लोकतांत्रिक देश है। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इंजॉय फ्रीडम, और हमारी कंट्री का हर एक नागरिक क्या है? फ्रीडम को इंजॉय करता है। बट शास्त्री जी सेज दैट फ्रीडम ऑलवेज ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो अपने साथ क्या? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लाती है। यानी कि आपको आज़ादी दी जाती है तो आपको प्रॉपर आज़ादी कुछ लिमिटेशन के साथ दी जाती है। आपकी जो फ्रीडम वहीं तक है जब तक आपकी फ्रीडम किसी दूसरे बंदे की फ्रीडम को हार्म न पहुँचाए। अगर आपकी फ्रीडम की वजह से किसी दूसरे पर्सन की फ्रीडम को
कुछ लॉस होता है, उसे हार्म पहुंचता है, देन वो आपकी फ्रीडम वहीं पे बाउंड कर दी जाती है। शास्त्री जी फर्दर सेज दैट इन नेक्स्ट पैराग्राफ, शास्त्री जी आगे कहते हैं कि पेरेंट्स डू नॉट find enough time to look after their children nowadays due to economic stress। यहाँ पे economic stress means to say जो है मॉडर्न टाइम में ये जॉब के रिगार्डिंग है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर प्रॉपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। nowadays means in a present time due to economic stress means आपके मदर आपकी फादर दोनों अगर वर्किंग हैं तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, वो अपने ही काम में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी जॉब का स्ट्रेस होता है, बाकी अदर प्रॉब्लम्स होती है, तो वो आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। आफ्टर दिस शास्त्री जी राइट्स दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ ग्रॉन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन शास्त्री जी कहते हैं कि आज के टाइम में हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं, और जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड करता है, अपना स्कूल में, कॉलेजेस में, वहीं पे ज़्यादा स्पेंड करता है। तो मीन्स टू से वहीं ग्रोन होता है, वो वहीं पलता है। एंड अप टू द एक्सटेंड, और इस ज़्यादा एक्सेसिव वे में मीन्स टू से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं इसकी वजह से। एंड अप टू द एक्सटेंड होता है इस विस्तार के कारण, दैट इट हैज़ बिकेम डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट हो गया है किसके लिए, फॉर द टीचर्स टू हैव पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट। पहले के टाइम में इन द पास्ट क्या होता था, जो टीचर होता था, स्टूडेंट होता था, उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट बहुत ही अच्छा होता था, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड होते थे, स्टूडेंट भी लिमिटेड होते थे और इंस्टीट्यूट भी लिमिटेड होते थे। देन वो आपस में कॉन्टैक्ट उनका पर्सनली अच्छा होता था। बट आज के टाइम में क्या है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में होते जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है वो भी उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी लार्ज होती जा रही है। तो इस एक्सटेंड के कारण, इस विस्तार के कारण क्या हो गया, टीचरों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है हर स्टूडेंट के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाने में। एज अ रिज़ल्ट, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, द स्टूडेंट्स हैव टू डिपेंड ऑन देयर ओन रिसोर्स। तो वहाँ पे क्या है, स्टूडेंट जो हैं ना तो उनका कॉन्टैक्ट टीचर से प्रॉपरली हो पाता है, ना ही उनके पेरेंट्स से हो पाता है। तो वो किस पर डिपेंड है अपने फ्यूचर के लिए, वो अपने खुद के रिसोर्स पर ही डिपेंड होते हैं। देन शास्त्री जी कहते हैं, शास्त्री जी सेज दैट एवरी स्टेज इन लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। हमारी लाइफ में हर स्टेज क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट शास्त्री जी सेड, यहाँ पे बेटा सेड आएगा। आफ्टर दैट शास्त्री जी सेड अबाउट वर्क कल्चर, देन वो वर्क के बारे में अपने कुछ व्यूज़ हैं वो देते हैं। वर्क हैज़ इट्स ओन डिग्निटी, जो वर्क है, काम है, मीन्स काम की अपनी एक डिग्निटी होती है, अपनी एक महानता होती है। इफ़ डन ऑनेस्टली, अगर आप ईमानदारी से करोगे, इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू द पर्सन। तो जो पर्सन इसे ऑनेस्टली करता है वो ये उसे क्या देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। आप नॉर्मली आप कभी भी नोटिस करना, अगर आप प्रॉपरली, आपको जो टीचर काम देता है, अगर आप वो काम ऑनेस्टली लर्न कर लेते हो, उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो जितना आपके टीचर ने काम दिया है, तब आप अपने मन की फीलिंग नोटिस करना कि आप मन से कैसे फील कर रहे हो। आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे कि मैं सेटिस्फाई हूँ, जो टीचर ने दिया है वो मैं कर चुका हूँ। और एक अदर पॉइंट है, एक दिन आप जो टीचर ने काम दिया है उसे इग्नोर करके देखना। आप बेशक आप उसे इग्नोर करोगे, बट एंड टाइम तक, जब तक आपकी क्लास ऑफ नहीं हो जाती, वहाँ तक मीन्स टू से उस दिन से लेकर नेक्स्ट डे तक आपका मन इतना ज़्यादा पैनिक रहेगा कि मैंने काम नहीं, आपके मन में वही चलता रहेगा। आफ्टर ऑल आपके ड्रीम्स में भी कई बार वो चीज़ें आ जाती है कि मैंने काम नहीं किया, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और मिल रही है। इस तरह की चीज़ें आपकी होती है, ये एक्चुअल है। तो इसीलिए शास्त्री जी कहते हैं, इफ़ डन ऑनेस्टली, अगर आप अपने काम को ऑनेस्टली डन करते हो, इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, तो वो आपको सेटिस्फैक्शन
देता है। हु डज इट, जो उस काम को करता है, काम उसे क्या देता है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि देता है। वट एवर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन, जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, इट शुड बी डन विद फुल डिवोशन और सिंसियरिटी। जो हमें काम दिया जाता है, अगर उस काम को हम फुल्ली डिवोशन से, सिंसियरिटी से, ईमानदारी से करते हैं, सच एन अप्रोच इज़ गुड इन इटसेल्फ, ये जो अप्रोच होती है हमारी ऑनेस्टली डेडिकेशन से काम करने की, ये अपने आप में तो अच्छी होती है, मीन्स टू से ये हमें सेटिस्फेक्शन तो देती ही है। एंड ऑन द अदर हैंड इट हैज़ एडेड एडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग अप एवेन्यूज़, मीन्स टू से अपॉर्चुनिटीज़, ये हमारे नेक्स्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रदान करती हैं हमें, और अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करने के बाद ये हमारी किस चीज़ का, हमारी प्रोग्रेस का, हमारी एडवांसमेंट का क्या रीज़न बनती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सम टाइम पीपल क्रिटिसाइजेज अदर फॉर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज़। कई बार शास्त्री जी कहते हैं कुछ लोग होते हैं वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मीन्स क्रिटिसाइज़ होता है आलोचना, दूसरों की निंदा करते हैं, फॉर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज़, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ ना करने के कारण उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। शास्त्री जी एडवाइजेज सच पीपल्स, तो शास्त्री जी इस टाइप के जो पीपल हैं उनको एडवाइस करते हैं कि दैट दे शुड सी whether they have done their job well before criticizing others। तो वो कहते हैं, वो इन्हें कहते हैं कि आपको पहले चेक करना चाहिए कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से पहले आपको खुद को जज करना चाहिए कि मैंने अपनी ड्यूटीज़ जो हैं, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी तरह से निभाई हैं या नहीं, देन मुझे दूसरे पे उंगली उठाने का हक है। The habit of criticizing other without ensuring that they themselves have done their work well or not is very bad। क्या कहते हैं शास्त्री जी कि the habit of criticizing other, जो ये आदत है दूसरों को क्रिटिसाइज करने की, without ensuring that they themselves have done their work well, बिना ये जाने कि आपने अपना काम अच्छी तरह से किया है या नहीं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो बहुत ही बुरी हैबिट है। द नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर टॉकिंग अबाउट वर्क कल्चर, इससे प्रीवियस हमारा पैराग्राफ था वर्क कल्चर के बारे में, देन हमारा था क्रिटिसाइजिंग अदर के बारे में। इन दोनों का एग्जिस्ट अब शास्त्री जी बोलते हैं आफ्टर टॉकिंग अबाउट वर्क कल्चर के बारे में बात करने के बाद, शास्त्री जी टेल्स अस अबाउट आवर लॉयल्टी टू आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री के प्रति हमारी वफादारी है उसके बारे में बोलते हैं। ही सेज दैट, वो क्या कहते हैं, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट, हमें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स फर्स्ट, जो हमारी कंट्री के प्रति हमारी जो लॉयल्टी है वो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आती है। एंड अदर टाइप ऑफ लॉयल्टी, अदर टाइप ऑफ लॉयल्टी मीन्स टू से हमारी जो हमारी फैमिली की तरफ हमारी लॉयल्टी है, हमारी जो हमारे चिल्ड्रन की तरफ हमारी लॉयल्टी है, हमारी अदर सोसाइटी के प्रति लॉयल्टी है, इन सभी लॉयल्टी से पहले हमारी कौन सी लॉयल्टी आती है, हमारी कंट्री के प्रति जो हमारी लॉयल्टी है। एंड अदर टाइप ऑफ लॉयल्टी कम्स आफ्टर इट, और जो ये सारी अदर टाइप की लॉयल्टी हैं ये उसके बाद आती हैं। एंड इट इज़ अब्सोल्यूट इन इटसेल्फ, जो कंट्री के प्रति हमारी जो लॉयल्टी है वो अपने आप में कंप्लीट है। अगर हम कंट्री के प्रति ही लॉयल नहीं होंगे तो हम किसी के प्रति लॉयल हो ही नहीं सकते। ही आल्सो सेज दैट एनीवन हु प्रमोट्स सेपरेशन और फिसिपैरस होता है बेटा मीन्स कॉजिंग डिवीज़न, टुकड़ों में बांट देना। जो यहाँ पे शास्त्री जी कहते हैं कि एनीवन, कोई भी जो प्रमोट फैलाता है सेपरेशन और फिसिपैरस, जो अलगाववाद की और डिवीज़न की जो फीलिंग्स होती हैं
उन्हें क्रिएट करता है, वो टेंडेंसी क्रिएट करता है हमारी कंट्री में, इन आवर कंट्री इज़ एनिमी, वो हमारा क्या है, वो एनिमी है। नेक्स्ट कंक्लूजन है, शास्त्री जी सेज दैट शास्त्री जी लेज स्ट्रेस मीन्स काफ़ी दबाव किस चीज़ पर देते हैं, ऑन द नीड टू प्रिपेयर द यूथ ऑफ द कंट्री, हमारा जो यूथ है उसे आप इस टाइप से प्रिपेयर करो, ट्रेन करो, टू ट्रेन themselves in a disciplined and determined manner for the responsibility of the tomorrow, कि वो कल की जो जिम्मेवारियां हैं, कल की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए उसे ऐसे अनुशासनात्मक ढंग से और दृढ़ निश्चयी ढंग से उसे ट्रेंड करना है। इस चीज़ पे वो ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं। अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ सस्टेन्ड बाय द कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ द मैनी, मीन्स जो हमारी लोकतांत्रिक कंट्री है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, वो किस टाइप से सस्टेन्ड करता है, वो हमारे जो कोऑपरेटिव, हम मिलजुल कर जो सभी एफर्ट करते हैं वो उसी के द्वारा सस्टेन्ड है। दस द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज़ इन द हैंड्स ऑफ द यूथ, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारी जो ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो हमारा यूथ है वो इसी के हाथ में है। एंड द ओल्डर जनरेशन शुड कंप्लीट देयर टास्क सिंसियरली, जो हमारी ओल्ड जनरेशन है मीन्स जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें अपने टास्क शुड कंप्लीट देयर टास्क सिंसियरली, उन्हें अपने टास्क अच्छी तरह से निभाने चाहिए। मीन्स टू से जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उन्हें अच्छी गाइडलाइन देनी चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। एंड द न्यू वंस आर टू कम अलोंग टू टेक देयर प्लेस, और जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्या है, आर टू कम, उन्हें आगे आना चाहिए, अलोंग टू टेक देयर प्लेस, जो ओल्डर जनरेशन है उनका प्लेस लेने के लिए। मीन्स टू से जो हमारे आज कंट्री, हाँ जो हमारी प्रेजेंट कंट्री है आज हमारे जिनके हाथों में है, हमारी ओल्डर जनरेशन के हाथों में है, वो कभी और ज़्यादा ओल्ड होंगे तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो सिंसियर रूप में आएगी और हमारी कंट्री की बागडोर जो है वो उनके हाथ में जाएगी। इन द सेम वे जैसे आपकी फैमिली में होता है, जो फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़ों के उसमें होती है, लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं निभाना, देन A to Z लास्ट में उनके हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इन द सेम वे विद द कंट्री, जो कंट्री की यंग जनरेशन है फ्यूचर उनके हाथ में है। ओके स्टूडेंट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देन हम नेक्स्ट करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है देन आस्क टू मी। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।